एक बार फिर भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले खुईरट्टा सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से एक बुजुर्ग खातून शहीद हुई और एक बच्ची शदीद जख्मी हुई, जिस पर पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज भी किया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि एक तरफ कोरोना की वबा चल रही है और दूसरी तरफ भारत है कि जो अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा। और ये सब बाकी मौज़ूआत पे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं भारत की कि पूरी दुनिया इस वबा की जद के अंदर है, खुद भारत इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क़यादत जो है वो अकल के नाखून नहीं ले रही और पाकिस्तान की जितनी सिविलियन आबादी है उसको रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या तर्ज अमल है? देखिए, इस वक्त इस कोरोना की सूरत हाल में 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका रवैया कम से कम जंग के मामले में नहीं बदला। एक भारत है, दूसरा इजराइल है और तीसरा अमेरिका है। अमेरिका ने भी अपनी, आपको याद होगा कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द उस तरह अपनी फौजें थी वो भेजी हैं, उसका बकायदा एक मिशन शुरू किया और उसके साथ साथ इजराइल तो वहां पर गजा के साथ जो सलूक कर रहा है। भारत का भी मामला यही है कि भारत जो है इस वक्त उस जंग के अंदर अपने आप को लगता है कि आना चाहता है। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो इस भारत के मामले के अंदर। एक तो यह है कि इकोनॉमिक सूरत हाल जो पहले ही बहुत फ्रेजाइल थी और उसके साथ साथ जब कश्मीर का इशू हुआ और उसके साथ साथ जब उनका जो उसका अपना एनआरसी का इशू हुआ तो एक स्टैंड स्टिल किस्म की इकॉनमी हो गई थी। अब वहां पर यह हुआ है कि इंटरनेशनल के साथ बाजारी में इंडिया का मसला बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी 2-3 बड़ी अहम वजूहात यह है कि इंडिया के अंदर जो कमा के खिलाने वाली कौम है वो हिंदू नहीं है, वो या तो दलित है जिनको हिंदू जो है, खुसूसन ब्राह्मण हिंदू जो है वो बिल्कुल किसी तौर पे घास नहीं डालते। दूसरा यह है कि सब्जी पे, बाकी चीजों पे, मिनरल जॉब के ऊपर 22 करोड़ मुसलमान जो हैं वो तो छाए हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि कश्मीर और बाकी, अब होना यह है कि वो जो ऊपर एम्पायर बनी हुई है ये गिरना शुरू हो जाएंगी, जिसमें बात है अंबानी भी गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। जहां बिल गेट्स अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहा, जहां बाकी इस वक्त 45,000 कॉर्पोरेशन समझती हैं कि हम शायद 500 या 600 कॉर्पोरेशन रह जाएं, वही बड़ी छोटी छोटी सी कॉर्पोरेशन रह जाए कोरोना के बाद, वहां इंडिया की क्या सर्वाइवल किट होगी? सर्वाइवल किट तो उसकी वही है जो हमारी है और वो है एग्रीकल्चर, वो काम जो कि हम हाथ से करके कमा सकें और खा सकें। उस मामले के अंदर यह है कि वहां पर मुसलमान चूंकि 70 साल से बेचारे इसी हालात में रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया है कि जो काम गरीब आदमी का काम होता था, जो कि खेत पे काम करने वाला था, कुक लगे होते थे, क्या क्या हर वो काम जो कि बनारसी साड़ियों के वो काम कर रहे होते थे, जूते गांठ रहे होते, इस तरह की चीजें वो करते थे। मेन स्ट्रीम में तो आए नहीं, उनके हाथ में चले जाएगी। इससे पहले कि इकोनॉमी उनके हाथ में चले, इंडिया एक वॉर के अंदर एंटर होना चाहता है। और मुझे जो इंतलात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, और ये साहब अपनी भी बातें, वॉर के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। देखिए, वॉर के लिए पैसे की बातें उस्मान साहब, मसला ये होता है कि जो इंटरनेशनल वॉर होती है ना, ये लंबी नहीं चलती होती। इंटरनेशनल वॉर जो है ये बड़ी जल्दी खत्म करा दिया जाता है। खुसूसन जब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आता है ना तो उसके अंदर तो और लोग भी बड़े शोर चमचाएंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जब इंडिया पाकिस्तान जंग लड़ रहे हैं और कोरोना की सूरत हाल है, क्या दुनिया इस वक्त इस वॉर के लिए तवज्जो दे सकेगी जो कि अपनी वक्त में उलझी हुई है? तो वॉर, इंटरनेशनल वॉर जो है 10-15 दिन के लिए होती है, उसके बाद आके होकर बैठा लिया करते हैं। लेकिन उसमें वॉर का फायदा जो है पॉलिटिकली उठाया जाता है। एक तो लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है वॉर जो है इतनी जो है वो अपना आसानी से खत्म हो जाएगी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि अलकायदा ने अपना पूरे का पूरा दुनिया का हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया शिफ्ट कर दिया और अलकायदा गज़वा हिंद जो है उनका मुजल्ला छाया हुआ है और मुजल्ला उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नेट के ऊपर डाल दिया है। और वो कहते हैं कि अगर इंडिया जो है किसी भी तौर पर भी किसी भी तरफ जंग की तरफ हुआ तो अलकायदा जो है वो इंडिया को विदिन तबाह करने के काबिल है और इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगी। इंडिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये क्या सूरत हाल होगी और कैसी होगी। इसकी वजह यह है कि उसने एक बहुत बड़ी आबादी को भूख नंग का शिकार किया है, बड़ी आबादी को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं नफरत का शिकार किया है। लेकिन बात वही मैं आपसे कह रहा हूं, जुनून है। कोई देखे ना, आज से 15 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले कभी को सोच सकता था कि एक हिंदू मुसलमान इस शिद्दत से लड़ेंगे कि जो बड़ी मुश्किलों से कांग्रेस ये वो उनको बुला फुसला के ये करके इकट्ठे करके बैठी हुई थी। और वो जो पाकिस्तान को भी, इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान का भी अच्छा नहीं समझता था। आज सूरत हाल यह है कि वो सारे का सारा मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के दिल से हक में बना हुआ है और वो बाहर खुल के ना भी बात करे, लेकिन अगर कल कोई क्राइसिस
ہے لائن آف کنٹرول میں ہو یا اوور آل سرحد میں ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 10-15 سالوں سے جنہوں نے مارے کھائے ہوئی ہیں، جنہوں نے لنچنگ کی ہوئی ہے، جن کو گوشت کھانے کے اوپر کٹائی لگائی ہوئی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے روز ہر پڑوسی کہتا ہے کہ اٹھ کے جا کے باہر چلے جاؤ، جن کی سبزی دکانوں سے کوئی دکان نہیں خریدتا، جن کو پولیس والے مارتے ہیں، جن کی تباہ و برباد قسم کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جاتا ہے، زندہ جلا دیا جاتا ہے، وہ انڈین آرمی کا ساتھ دیں گے؟ وہ اگر نہ بھی کھل کے آئے تو اور کچھ نہیں تو انڈین آرمی کے راستے میں کانٹا ضرور بچھائیں گے کسی نہ کسی طرح، اور خصوصاً سکھ جو ہیں جو کہ آپ کو بہت بڑا بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ ان کا، اور سکھوں کی جو صورتحال ہے اور کشمیر کا پورا بارڈر ہے بہت زیادہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کشمیری نے تقریباً اس وقت 1 سال کے قریب لاک ڈاؤن دیکھا ہوا ہے، وہ لاک ڈاؤن کبھی کبھی ایک فری پیسج دے گا انڈیا کو، اور جہازوں سے اور ایئر پلین سے اور اس سے اپنا ڈرون سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، فیلڈ زمین کے اوپر جب تک آپ کے پاس انسان آپ کے ساتھ نہ ہو، قوم آپ کے ساتھ ہو۔ اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ بنارس سے اٹھ کے یا چنائی سے اٹھ کے یا کلکتہ سے اٹھ کے یا کیرلا سے اٹھ کے ان لوگوں نے آ کے تو بارڈر پہ جنگ نہیں لڑنی، بارڈر تو بہت دور ہے ان سے، وہ تو بڑے آرام سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلکتہ کا بندہ جو کہ ہگلی کے علاقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا دلچسپی ہے کہ پنجاب کے بارڈر میں لدھیانہ میں کچھ ہو رہا ہے یا امرتسر میں کچھ ہو رہا ہے یا جموں میں کچھ ہو، اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہازوں کی پرواز باقی ساری چیزیں بھی وہ اسی علاقے تک محدود ہوگی، زمین یہی تپنی ہے، اور یہ تپنے والی زمین جو ہے یہ انڈیا کے خلاف ہے، اس طرف سے بھی خلاف ہے اور اس طرف بھی خلاف ہے۔